तुम जिंदा हो। मैं अभी तुम्हारी असलियत सबको बता के आती हूँ। जा जा बता दे सबको, बता दे सबको कि 20 साल पहले तूने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर तू नाकामयाब रही। देख, मैं तो जिंदा हूं। अब मैं तेरे पूरे परिवार को बताऊंगी कि मेरी ये प्यारी भांजी प्रथा एक नागिन है। वैसे ऋषभ कहीं नजर नहीं आ रहा, उसे तो मेरी असलियत के बारे में कुछ नहीं पता ना। अब क्या ही बोलूं मैं उसे कि मैं भी पहले नागिन थी, पर मुझे नागलोक से निकाल दिया गया, इसीलिए तो मैंने दुश्मनों से दोस्ती की। चलो मैं खुद ही उसे ढूंढ के बता देती हूँ कि उसकी ये प्यारी पत्नी एक नागिन है। आपकी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने पूछा आपकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दो ऋषभ, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस हीना के बहकावे में आ गई थी। अब मैं तुमको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि वो कौन थी, क्या थी। प्लीज ऋषभ, प्लीज, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कर दो। भगवान ने वैसे ही मुझे बहुत बड़ी सजा दी है उसकी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरी याददाश्त चली गई, पर एक परिवार आया मसीहा बन के। उन्होंने 20 साल तक मुझे अपने साथ रखा, मेरा ख्याल रखा, मेरी देखभाल की, और जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आई, मुझे मेरी बेटी रीम और उसकी बेटे की याद आई। प्लीज एक बार मुझे उससे मिल लेने दे, प्लीज। उसके बाद मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मैं किसी आश्रम में चली जाऊंगी। प्लीज एक बार मुझे मिल लेने दे। नानी, तू मेरी रीम की बेटी है ना? हाँ, मैं तेरी अपनी। लगता है इन लोगों की तरह तेरा मेरा साथ नहीं लिखा है। मैं चलती हूँ। उर्वशी जी, वहीं रुक जाइए। आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से आप यहीं रहेंगी हमारे साथ। थैंक यू, थैंक यू। दोनों दुश्मन घर में आके बस गई है। इसका मतलब ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने आई है। मानना पड़ेगा पाताली, बहुत गहरी हो तुम, पाताल से भी गहरी। क्या गहरी चाल चली है तुमने। चाल चलाने का काल ही तो हूँ, और अब काल इस घर के अंदर आ चुका है। लेकिन उर्वशी, तुम्हें ये शादी
फीकी फीकी नहीं लग रही है। अब मेरा मतलब है इसमें तड़के की सख्त जरूरत है, तीखा वाला। चल डाल। सांप सांप सांप। क्या हो गया उर्वशी जी? यही था सांप। क्या मेरी बेटी की शादी में सांप? पर कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऋषभ, सांप भूख के भी नहीं दिखता है और उसे बाहर निकालने के लिए सपेरे को बुलाना पड़ता है। ओके। हेलो। नहीं, सपेरा आ गया तो ऋषभ के सामने मेरी सच्चाई भी आ जाएगी। मेरी तो एक पल में पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। प्रार्थना एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। अरे मेरी क्यूटी पाई बेटी अनमोल कहाँ पर है? You're looking gorgeous. थैंक यू डैड। Let's go. सियाली, हल्दी तो बहन लगाती है ना? आप जाओ जाके हल्दी लेकर आओ। हाँ, अब वेट। अब प्रार्थना, मैं चाहती हूँ कि ये हल्दी की रस्म तुम करो। बेटा, तुम्हारी बहन जैसी है और तुम्हारी बहन की एक ख्वाहिश है। जा। तेरी खुशियों की गोटी में आग लगा देगी प्रथा। ये जो हल्दी का पीला रंग है ना, वो लाल हो जाएगा। अब तुम देख के जाओ प्रथा, तुम्हारी खुशियों में काल कैसे आएगा, बस देख के जाओ।
साली की पोस्ट तो चली गई। अब आई मीन टू से प्रथा तुम्हें अपनी बेटी मानती है ना, पर देखो अनमोल ने एक ही सेकंड में तुम्हें रिप्लेस कर दिया। तुम्हारा रॉब और जॉब दोनों छीन लिया। सियाली, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा, वरना अनमोल सब कुछ छीन लेगी। नहीं नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे इस घर की पूरी कहानी अब तक पता नहीं है। तेरी माँ रीम बहुत भोली थी बेचारी, उसके भी बहुत सारे अरमान थे, लेकिन इस प्रथा ने उसके सारे अरमानों को जला दिया। और अब ये अनमोल तेरे साथ वही करेगी जो प्रथा ने मेरी रीम के साथ किया। तुझे अपने हक के लिए लड़ना तो होगा। हल्दी का मुहूर्त हो रहा है, शुरुआत करते हैं। प्रथा आओ बेटा, आजा ऋषभ। चंदा माँ, हल्दी पहले लगाने का हक तो उसी बहन का होता है ना जो हल्दी लेके आती है। ठीक। उर्वशी, अब तुम देखते जाओ, हल्दी का ये जो पीला रंग है ना, वो खून जैसा लाल हो जाएगा। शगुन में अब शगुन की कहानी तो अभी शुरू होगी।